नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में बिग बॉस ओटीटी 3 नॉमिनेशन स्पेशल। स्वागत है आपके आज के शो में नॉमिनेशन स्पेशल में। आज बात करेंगे क्या गेम खेली हमारे बिग बॉस ने और उसके बाद देखने को मिला शो आज साई केतन वर्सेस विशाल, साई केतन वर्सेस अदनान और उसके साथ साथ अरमान वर्सेस नेजी। और इसके साथ साथ एक बड़ा और कांड हुआ है आज, सना मकबूल वर्सेस रणवीर शोरे। सना मकबूल और रणवीर शोरे के हमने देखा है पहले दिन से नहीं बन रही है, जब से बिग बॉस के घर में आए हैं। और बदतमीजी की जो है अब तो हदें पार होती जा रही हैं। डे बाय डे जो है सना मकबूल जो है देखते जा रहा है कि वो बदतमीज बहुत ही ज़्यादा और हद से ज़्यादा होती जा रही हैं। खैर, पहले बात करते हैं शो के शुरुआत की, फिर इन सभी के ऊपर बात करेंगे, नॉमिनेशन टास्क के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ वीटो टास्क हुआ था, वीटो पावर टास्क, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। बात करते हैं आज शो की शुरुआत से, बात करते हैं रणवीर की। और रणवीर ने आज शुरुआत की थी मकबूल से ही, जो हमें देखने को मिला था कल के टास्क में। जिस तरह से मकबूल ने दीपक जी का जो हमारा टेस्ट ट्यूब थी वो गिराई थी, उसी के पास रणवीर जी का कहना था, दीपक जी के साथ बैठे होते हैं, कि जो सना मकबूल है ना उसके ऊपर पहली बात तो कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर सना मकबूल खुद खड़ी होती तो दीपक जी उसने तो पहले ही आपको गिरा देना था, और वो खुद के आगे किसी को नहीं देखती। तीसरा, सना मकबूल बस चाहते थे कि अरमान मलिक ना बने, बाकी चाहे जो मर्जी बन जाए हेड ऑफ द हाउस, जो मर्जी बन जाए, बस अरमान मलिक ना बने। इसके अलावा सना मकबूल के साथ मैं जहाँ कैमरा ना हो वहाँ तो उसको मिलना भी ना चाहूँ, उसके साथ रुकू भी ना, पता नहीं वो क्या कर बैठे, ऐसा कहते हुए नजर आए रणवीर शोरे। उसके बाद दोस्तों कल एक हादसा हुआ था साई केतन और लव कटारे के बीच में, जहाँ साई केतन ने पहले गाली दी थी लव कटारे को, लव कटारे ने बदले में दे दी थी गाली। बट उसके बाद साई केतन का जो गुस्सा फिजिकली हुए, उसके बाद घर के अंदर तोड़फोड़ की। आज जो है लव कटारे को जब पता चला कि जो मैंने गाली दी थी उसका कुछ माँ के साथ उसका कुछ है, तो दिक्कत है, तो लव कटारे ने माफ़ी मांगी। बट साई केतन दूर से ही बस ठीक है, ओके, मतलब कि ना उन्होंने सॉरी ली और ना ही उसको एडमायर किया, एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो है कल भी हमने देखा था लव कटारिया ने बात करने की कोशिश की थी, बट साई केतन ने मना कर दिया था। आज भी लव कटारिया ने सॉरी मांगी, माफ़ी मांगी, बट उसके बाद जो है अरमान मलिक भी साई केतन को समझाते हुए नजर आए कि भाई लड़ाई हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, बट अगला माफ़ी मांग रहा है, माफ़ करने वाला महान होता है, तो तुम माफ़ कर दो। बट साई केतन अपनी जिद में, वो देखा था उसका माफ़ी मांगने का तरीका, तो वो गलत था, वो सही नहीं था। तो साई केतन जो है अपने ही अंदाज में खड़े हैं, पता नहीं हुआ क्या है पिछले 2 दिनों से, कभी लव कटारियों को धक्के मार रहे हैं तो कभी किसी और को धक्के मार रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब हम अरमान की, शिवानी की। अरमान और जो शिवानी हैं, या आला सना सुल्तान, तो सना सुल्तान का मजाक करते हुए नजर आते, जिस तरह से वो बातें करती हैं। वो एक्चुअली में सना सुल्तान बैठी होती है नेजी के साथ बाहर, तो वो मजाक कर रहे होते हैं अरमान और शिवानी, और मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आज बिग बॉस देते हैं नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क में साफ साफ कह देते हैं कि नॉमिनेशन आप सभी कंटेस्टेंट और घर वालों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इस बार जो नॉमिनेशन है वो करेगा हेड ऑफ द हाउस, उसको ही सारी पावरें दी जाएंगी, ना सिर्फ घर की ड्यूटीज़ की बल्कि बहुत सारी पावर जो है दी जाएंगी। तो नॉमिनेशन टास्क में आज अरमान हेड ऑफ द हाउस को मिला, कि हेड ऑफ द हाउस को पावर मिली कि आप किन्हीं 4 कंटेस्टेंट को जो है नॉमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अदनान और अरमान मलिक पहले से ही नॉमिनेट हैं, क्योंकि अरमान तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है और अदनान को बिग बॉस ने कर दिया था नॉमिनेट, तो ये 2 पहले से नॉमिनेट हैं। बाकी के सदस्यों में से आप 4 कंटेस्टेंट को और जो है नॉमिनेट कर सकते हो। तो कन्फेशन रूप में आके अपना सबसे पहले करते हैं, मैं अरमान मलिक सना मकबूल को करना चाहता हूँ। वो 2 फेस हैं, डबल ढोल की हैं, प्यारी प्यारी बातों में और चपेट लेती हैं। तो सना मकबूल को पहला मेरा नॉमिनेशन है। उसके बाद मेरा अगला नॉमिनेशन है लव कटारिया, तीसरा है विशाल पांडे,
चौथा है सना सुल्तान। तो दोस्तों अरमान मलिक के द्वारा दिए गए 4 नॉमिनेशन, विशाल, लव कटारिया, सना मकबूल एंड सना सुल्तान। तो 6 कंटेस्टेंट हो गए हैं नॉमिनेट इस बार घर से बेघर होने के लिए। वो हैं अदनान शेख, अरमान मलिक, विशाल पांडे, लव कटारिया, सना मकबूल एंड सना सुल्तान। ये 6 कंटेस्टेंट जो है नॉमिनेट हो गए हैं। इसके साथ साथ आज देखने को भी मिला कि राशन भी जो है ख़त्म हो गया, बट अभी तक राशन जो है बिग बॉस ने घर वालों को नहीं भेजा। बट हमारे जो नेजी हैं वो तो कुछ ना कुछ खाते नजर आ ही जाते हैं। सेब, घर वालों को कुछ नहीं मिला खाने को, बट नेजी अपने सेब एप्पल फ्रूट में ही खुश है, जो मिल रहा है ठीक है खा लो। उसके बाद दोस्तों घर वालों को दिया जाता है वीडियो टास्क। शिवानी आज सो रही होती हैं सोफे के ऊपर तकिए तुके ओढ़ के। उसके बाद बिग बॉस, शिवानी सो रही थी क्या? शिवानी, हाँ। उसे लगा पता नहीं ऐसे घर वाला कोई बोल रहा होगा, शिवानी सो रही थी क्या? नहीं बिग बॉस, ये तो मैंने वैसे ही ऊपर ओढ़ रखा था, अगर मैं अंदर होती तो सो जाती, ठंड लग रही थी इसलिए ये ऊपर ओढ़ लिए थे। तो उसके बाद दोस्तों लिविंग रूम में इकट्ठा करके बिग बॉस देते हैं वीडियो टास्क। बेसिकली करना क्या होता है, फूल होते हैं उनको लगाने होते हैं बेड के ऊपर, क्यारी काइंड ऑफ बना रखी होती है और बेड के ऊपर लगाने होते हैं। 4 कंटेस्टेंट ये टास्क करेंगे, वो भी बिग बॉस के द्वारा ही। बिग बॉस ने आज ये जो टास्क दिया 4 कंटेस्टेंट को, ये चुने जाने थे बाहर वाले सदस्य, जो हमारे हैं बाहर वाले सदस्य कौन से हैं? रणवीर शोरे, विशाल पांडे, अदनान शेख। इन तीनों के द्वारा 4 नाम डिसाइड किए गए थे, शिवानी, रणवीर, नेजे एंड साई केतन। ये 4 नाम डिसाइड किए गए थे वीडियो टास्क करने के लिए इन तीनों के ही द्वारा, बाहर वाले सदस्यों के द्वारा। तो ये 4 सदस्यों ने टास्क किया, जहाँ पे साई केतन को रोक रहे थे लव एंड विशाल की वो अपने फूल जो है क्यारी में ना लगा पाए, और अपना हमारे रणवीर को रोक रही थी सना मकबूल, नेजे को रोक रहे थे अरमान मलिक एंड शिवानी को रोक रही थी हमारी कृतिका भाभी, जबकि घर के संचालक बने हुए थे हमारे दीपक चौरसिया जी। अब इसमें देखने वाली ये बात थी कि जिसके फूल क्यारी में लगे रहेंगे एंड तक, बजर बजने तक, मधुमक्खी का बजर बजने तक, वो ये टास्क को जीत जाएगा। बट इसी बीच जो है धक्का मुक्की देखने को मिली, चिल्लम चिल्ली देखने को मिली और साथ के साथ बदतमीजी देखने को मिली। पहले मैं किस बारे में बात करूं? क्या मैं सना मकबूल और रणवीर के बारे में बात करूं? क्या मैं साई केतन और विशाल पांडे के बारे में बात करूं? या साई केतन और अदनान के बारे में बात करूं? पहले दोस्तों बात करेंगे हम सना मकबूल और रणवीर के बारे में बात करेंगे आज। सना मकबूल को हुआ क्या है, वो हर बार बिग बॉस का वो कहते हैं जब वीकेंड का बार आती है उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती हैं। क्या वो ये चाहती कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूँगी, अगर मैं शो को मतलब कि शो टाइम मुझे मिलता रहेगा तो मैं जीत जाऊँगी शो? क्या मैं बदतमीजी करती रहूँगी, किसी का यूज़ करती रहूँगी तो मैं शो जीत जाऊँगी? क्या यही एक प्लान करके आई हैं सना मकबूल, जो हमें शुरुआत से लेकर पहले दिन से लेकर आज चौथा हफ्ता जा रहा है, चौथे हफ्ते तक हमें यही लग रहा है। आज सना मकबूल ने अपना जिस तरह से रणवीर जी की बेइज्जती की, खुद पहले बुलाती है मेंढक कितना है आपके आके, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको बड़े प्यार से के साथ बुलाया जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे रणवीर शोरे भी आगे से कह रहे थे तुम नागिन हो। उसके बाद फिर सना मकबूल स्टार्ट हो जाती हैं और बदतमीजी के साथ बात करने लग जाते हैं। तो रणवीर क्या ही देते, तुम क्या कहते हैं गटर नाली का कटर कुछ बोले, उसके ऊपर वो भी सना मकबूल भी, तुम नाली का कीड़ा हो, गंदी नाली का कीड़ा हो, ऐसा बोलते हुए दोनों जो है नजर आए। बट इसमें सरासर गलती सना मकबूल की थी, जो उन्हें बार बार पोक कर रही, जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रही थी, साथ के साथ ये भी कह रही मैं उम्र का लिहाज नहीं करूँगी। वहाँ पे रणवीर जी ने कहा अभी अब तक लिहाज कर रही थी। तो समझ में नहीं आया कि यार सना मकबूल चाहती क्या है। और सना मकबूल जिस तरह से फोन निकाल रही थी तो उस तरह से रणवीर जी का हाथ भी लग सकता है। इसके ऊपर रणवीर जी बोलते हुए नजर आए, बाबा अगर मैं कुछ करता तो मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ जाता, क्योंकि ये एक लड़की है, फिर वो गर्ल पावर खेलने लग जाती। तो ये चीज़ थी। दूसरा आज देखने को मिला यार, साई केतन को लगता है कि बिग बॉस को ज़्यादा ही बायस हो गए हैं। कल उन्होंने लव कटारिया को धक्का मारा था, लव कटारिया के ऊपर चढ़ गए थे, फिजिकल हो गए थे। उसके साथ साथ जो है कल अगर रणवीर बीच में ना आते तो साई केतन ने हाथ तो जड़ ही दिया था।
लव कटारिया को इसके साथ साथ घर में जो तोड़फोड़ की साई केतन ने, अभी तक बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दूसरा, आज टास्क करते हुए जब साई केतन के फोन निकाल रहे थे लव कटारिया, विशाल पांडे और अदनान शेख, पहले विशाल पांडे के साथ साई केतन ने ना सिर्फ गाली गलोच की, आज फिर गालियां निकाली और उसके बाद विशाल ने भी जवाब में दी गालियां। उसके बाद साई केतन ने जो धक्के दिए हैं विशाल पांडे को अपना, क्या ये सही है फिजिकली होना? पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि अपना साई केतन जो है फिजिकली हो जा रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ और कुछ कर ही नहीं रहे हैं साई केतन। साई केतन को हो क्या गया है? साई केतन के अंदर चल क्या रहा है? क्या वो मेंटली डिस्टर्ब है? अगर वो साई केतन मेंटली डिस्टर्ब है, क्यों उनको शो में रखा हुआ है? क्यों नहीं बाहर कर देते? उन्होंने 20 दिन से क्या दबा रखा है? क्या ऐसा क्या बोल दिया विशाल पांडे, लव कटारिया ने साई केतन को, जो साई केतन का पारा यहाँ पर चढ़ा हुआ है और हर बात पे अपनी बॉडी आगे कर देते हैं, बॉडी दिखाने लग जाते हैं। विशाल पांडे ने आज कहा भी, ये मुद्दा उठाने की कोशिश भी की कि देख लो दीपक जी, आप संचालक बने हो तो इन्होंने धक्का दिया है, तो इसके ऊपर दीपक जी ये फुटेज बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस के पास सारी फुटेज चली गई हैं, वही लेंगे डिसीजन, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों साई केतन का धक्का मुक्की होता है अदनान शेख के साथ। एक बार फिर साई केतन चढ़ जाते हैं अदनान के ऊपर और अदनान इस बार नहीं पीछे हटते। अदनान कहते हैं हाँ दस की दस, मेरे को बता दूँ, मेरे को बता दूँ। हाँ, तो दोनों के बीच में साई केतन और अदनान के बीच में फिर एक बार धक्का मुक्की। साई ने एक बार फिर अदनान को जो है धक्का दिया। बट मेरा क्वेश्चन फिर यही है, क्या साई केतन के साथ बिग बॉस बायस्ड हो रहे हैं, फेवरिज्म को दिखा रहे हैं? क्योंकि साई केतन के साथ पहले भी देखा गया है कि यार कुछ कह ही नहीं रहे, जब वो नॉमिनेशन में आते तो नॉमिनेशन से ही हटा देते हैं कि यार इनका करना ही नहीं है नॉमिनेट, इनको एविक्ट करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे फाइनलिस्ट हैं, मैं तो इनको शो जिताना है। ऐसा कैसे हो सकता है मैं इनके खिलाफ कुछ कर लूँगा? अब देखना ये होगा। आज तो कोई मुद्दा नहीं उठा साई केतन का, बट क्या वीकेंड के वार पे उठेगा ये मुद्दा? अरमान मलिक को तो नॉमिनेट कर दिया, थप्पड़ मारा था, बट उनको बाहर निकालना चाहिए था घर से। बट क्या साई केतन को घर से बाहर निकाला जाएगा? बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। क्या साई केतन को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा? आप लिखवा के ले लो, अगर ये मुद्दा उठता भी है वीकेंड के बाद पे तो भी उन्हें पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिग बॉस का डर है वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। तो साथ के साथ एक और खबर देते हैं, एक और कंटेस्टेंट जो है अपना एक और हफ्ते के लिए जो है बढ़ गया है, अपना एक्सटेंड हो गया है बिग बॉस OTT 3। इसके साथ साथ दोस्तों ये टास्क भी आज खत्म हुआ, इन सभी की लड़ाइयों के बीच टास्क भी खत्म हुआ, टास्क पूरा हुआ है। और लास्ट में जो है रणवीर शोरे के क्यारियों में जो है फूल थे। बट साथ के साथ दूसरा एक और चीज़ देखने को मिली थी, और नेजे के हाथ में फूल थे, नेजे लगा रहे थे, जब फाइनल बजर बजने ही वाला था उन्होंने अरमान को बड़ी जोर के साथ पुश किया, और जहाँ पे अरमान बोले भी तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, हालांकि अरमान ने कुछ कहा नहीं उस समय, नेजे को कोई मुद्दा नहीं बनाया, बट नेजे ने पूरी कोशिश की, बट नेजे लगा नहीं पाए। बट जो हमारे रणवीर जी हैं वो टास्क जीत गए, और दीपक चौरसिया ने ऐलान किया कि रणवीर ये टास्क जीते हैं, कोई और नहीं जीता है ये टास्क। रणवीर शोरे के जो है क्यारे में ज़्यादा फूल थे तो रणवीर जी जीतते हैं। यहाँ पे सभी ने सोचा था वीटो पावर टास्क में जो पावर मिलेगी जीतने वाले को वो मिलेगी, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था कि जो नॉमिनेट हुए हैं उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो बदल सकता है गेम को जो जीतेगा। तो रणवीर शौर्य जीतते हैं तो उनको लगता है कि किसी एक प्लेयर को सेव करना है, बट इसी में ही जो है एक बार फिर बिग बॉस गेम खेल जाते हैं कि रणवीर जी बताइए एक और कौन से कंटेस्टेंट को आप नॉमिनेट करना चाहेंगे। यहाँ पर सभी सोचे अब रणवीर किसका नाम लेंगे, रणवीर जी कहते सभी के सामने नाम लेना, और अभी लेना है नाम, जरूरी है, हाँ हाँ जरूरी है नाम। तो यहाँ पे रणवीर जी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, किसका नाम लेंगे? हम सभी सोचे थे यार शिवानी का हो सकता है नाम ले लें, नेजे का नाम ले लें, बट नहीं, इन सब से परे नाम लिया रणवीर शौर्य ने दीपक चौरसिया का, जिन्होंने उन्हें जिताया संचालक बन के, जिनके साथ वो रहते हैं, अक्सर बातें करते हैं, शेयर करते हैं। वहीं रणवीर ने नाम लिया दीपक चौरसिया का, जी मैं दीपक चौरसिया को करना चाहता हूँ नॉमिनेट। रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि क्योंकि वो टास्क अच्छे से नहीं कर पाते ड्यू टू हिज अपना फिजिकली नॉट वेल, तो इसके ऊपर उन्होंने ये एक रीज़न दिया। उसके बाद बिग बॉस कहते हैं ओके, तो 7 कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। वो हैं
अरमान मलिक, अदनान शेख, लव कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल, सना सुल्तान और उनके साथ साथ दीपक चौरसिया। बट इसमें अब एक और चीज़ है दोस्तों, ये जो 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए घर से बेघर होने के लिए, इसका फैसला जनता ना लेगी, जनता नहीं लेगी। इसका फैसला या तो घर वाले लेंगे या फिर हेड ऑफ द हाउस लेंगे। ये तो अब वीकेंड के वार पे ही हमें पता चलेगा इसका डिसीजन कौन लेगा, कौन होगा घर से बेघर। तो ये तो दोस्तों तभी पता चलेगा। बट एक चीज़ और देखने को मिली इसके साथ साथ, मैं आपको बता दूं, सना मकबूल ने जो आज रणवीर जी के साथ बेइज्जती की, उसके बाद सना मकबूल कहती हुई नजर आई लव कटारिया, विशाल पांडे को कि ये टॉपिक जरूर उठेगा जो मैंने आज किया और मैं इस बार बोलूँगी। तो इसके ऊपर सना मकबूल अपनी डिफेंड में बोलती हुई नजर आई कि पहले उन्होंने मुझे नागिन कहा था, उसके बाद मैंने उन्हें मेंढक कहा और उसके बाद बातें बढ़ी, गंदी नाली का कीड़ा, गटर का कीड़ा, गंदा नाली बोल हम दोनों ने बोले। बट यहाँ पे सना मकबूल गलत निकली, क्योंकि सना मकबूल ने शुरुआत की थी, सना मकबूल ने पहले बोला था मेंढक जैसी आंखें हैं तुम्हारी। उसके बाद उन्होंने नागिन बोला, वो भी वही बोला जो वो अक्सर अपने आप को खुद बोलती हैं, मतलब उन्हीं के वर्ड्स उन्हीं को बोले, बाहर से अपनी तरफ से कोई वर्ड्स नहीं बोले थे रणवीर शोरे ने। तो अब देखना ये होगा कि सना मकबूल इस बार किस तरह से पेश आती हैं अनिल कपूर के साथ वीकेंड के वार पे बिग बॉस में। देखना होगा कि सना मकबूल की ये बदतमीजियाँ कितनी और ज़्यादा बढ़ेंगी। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं जो सना मकबूल कर रही हैं रणवीर जी के साथ, या थोड़े दिन पहले हमने दीपक चौरसिया जी के साथ देखा था, क्या ये सही है? साई केतन का धक्का मारना विशाल पांडे को क्या सही है फिजिकल होना? क्योंकि बिग बॉस के घर में फिजिकल अलाउड नहीं है, चाहे वो धक्का मुक्की ही क्यों ना हो। पिछली बार तो कॉलर पकड़ने के लिए तहलका भाई सनी जी को जो है अपना बाहर कर दिया था, घर से बेघर कर दिया था। तो क्या इस बार जो साफ साफ धक्का मारा है साई केतन ने, तो उनको बाहर नहीं करना चाहिए? ये हमेशा बिग बॉस यूट्यूबर्स या बाहर वाले नॉर्मल सदस्य को ही बाहर क्यों करते हैं? कभी उनके जो टीवी एक्टर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं आते हैं बिग बॉस के अंदर, उनको बाहर क्यों नहीं करते? हमने एक सीजन में देखा था करण कुंद्रा ने धक्का अपना पटक के मारता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कंटेस्टेंट का, तो तब बिग बॉस ने कहा तुम्हारे मन के अंदर कुछ चल रहा होगा। हमने देखा था जब उमर रियाज को पड़ा था धक्का, तो उनके दूसरे कंटेस्टेंट को नहीं कुछ कहा था, बल्कि उमर रियाज ने जब धक्का मारा तो उनको बाहर कर दिया था। पिछले सीजन में हमने देखा कि तहलका भाई प्रैंक को तो कर दिया बाहर, अभिषेक कुमार को बाहर नहीं किया गया था। ये समय समय पर जो बिग बॉस करते हैं अपना कंटेस्टेंट के साथ भेदभाव, क्या ये सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। और जो 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, अरमान मलिक, अदनान शेख, लव कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल एंड सना सुल्तान के साथ साथ दीपक चौरसिया, इन 7 कंटेस्टेंट में से कौन सा कंटेस्टेंट इस बार घर से बेघर होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।